मैं भी ये खाता, काश मेरे पास पैसे होते ना तो मैं भी ये खाता, मगर कहाँ से खाए। बाप ने कहा था बेटे मजदूरी की है, ले 500 रुपए लेके चला जा, अगले महीने आएगा मैं तुझे 1100 दे दूंगा। बाप ने बच्चे को इस तरह समझा के भेजा, ये 500 लेके आ गया। अमीरों के बच्चे भी लाभों में थे, इसने निकल के देखा दुकान पे हर चीज बिक रही थी, इसका भी जी चाहता था मैं भी कोई चीज खरीदूं, लेकिन पैसे नहीं थे, गुर्बत इजाजत नहीं देती थी। बगल में हाथ डाले खड़ा रहा, लेकिन किसी की जेब नहीं काटी, किसी का पैसा नहीं चुराया, किसी का हक नहीं मारा, मशीयत का नकीब आवाज दे रहा था। बच्चे परेशान ना हो ना मेरे बंदे, हिसाब मत लगा, एक दिन ऐसा भी आएगा, ये जो आज पैसों में खेल रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा ये तेरे पीछे हाथ बांधे खड़े होंगे, तू इनके आगे इमाम बन के खड़ा होगा। आज सब्र कर ले, कल इतनी इज्जत दूंगा कि तू मिंबर पे बोलेगा, ये बैठ करके सुनेंगे। हम समझ गए इज्जत दौलत में नहीं होती है, इज्जत खुदा की रहमत में हुआ करती है, और सबसे ज्यादा रहमत उन्हें मिलती है जो कुरान से भी प्यार करता है, मुस्तफा जाने रहमत से भी प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या भाई इदारा देखा है ना आप लोगों ने, देखा ना इदारा, क्यों नहीं बोल रहे? जिस मदरसे के बच्चों की फरागत के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, मदरसा देखा है ना वो? बेशक सारे लोगों ने देखा है। हाँ हो सकता है कि गदरपुर वालों ने ना देखा हो, लेकिन उन्होंने तो देखा ही होगा जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं जी। कितनी चारपाइयां हैं बच्चों के सोने के लिए? कोई नहीं। कारी साहब क़िबला है कोई बेड, कोई चारपाई नहीं, हमारे घर में कोई बच्चा ऐसा जो चटाई पे सोता हो? नहीं। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, मैं खिताबत का लोहा मंगवाने नहीं आया हूं यहाँ पे, है खतीब तो ये लोग हैं, अल्लामा अखलाक जैसे लोग। हम लोग तो बस इनकी दुआओं का असर है जो थोड़ा बहुत इधर उधर चल रहे हैं। ये इनका करम है कि मुझे इस लायक समझा के यहाँ तक पहुंचाया। बस मेरी बात गौर से सुनना, हमारे घरों में है चारपाई, ऐसा कोई बच्चा जो नीचे लेटता हो? मैं अपने बच्चों को जानता हूं, अगर मेरे बच्चे बिना चप्पल के फर्श में पैर रखते तो मेरी बीवी चीखती है, कहती है नजला हो जाएगा, जी बेशक, खांसी हो जाएगी, और हम देखते हैं अपनी आंखों से। 5 मिनट बच्चा फर्श पर टहल ले, किसी की नाक चल जाती है, किसी को जुकाम हो जाता है, किसी के फेफड़ों में दर्द होता है, लेकिन आओ आकर के देखो, ये 5 मिनट की मैंने बात की है जो बच्चे बगैर जूते के फर्श पे घर में टहल लेते हैं। लेकिन आओ इदारों के अंदर देखो, बच्चों के बिस्तर भी आके चेक करो, कितने तो इतने गरीब बच्चे भी होते हैं जिनके बिस्तर पे पैर रखो तो सर्दी फर्श की पैरों पे महसूस होती है। इतनी सर्दी के आलम में ऐसे ऐसे गद्दे होते हैं कि जिसमें फर्श की ठंडक का एहसास लिहाफ के अंदर हुआ करता है। वो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो एक ही बिस्तर में 5 साल मदरसे में गुजार देते हैं, एक ही लिहाफ के अंदर 10 साल मदरसे में गुजारने वाले ऐसे भी तलबा होते हैं। लेकिन दावे के साथ कहता हूँ, जाओ पूरे तुम गदरपुर का जायजा ले लो, कोई ये नहीं कह सकता है कि हमने इदारे के अंदर किसी बच्चे को हमने चारपाई पे लेटे देखा है, बेड पे लेटे देखा है। जाओ जाकर के देखो, सारे बच्चे फर्श पे लेटा करते हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चे जब घरों के अंदर होते हैं तो अच्छे बिस्तर पे लेटते हैं, अच्छा कंबल होता है, सुबह उठते हैं, गर्म पानी मुंह धोने के लिए है, गर्म नाश्ते के लिए है, गर्म खाना मौजूद है। लेकिन जब यही बच्चे रात को सोते हैं तो फर्श पे लेटते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, ठंडे पानी से वुजू करते हैं। आज कोई ठंडे पानी की जगह गर्म पानी देने के लिए मौजूद नहीं है, वुजू भी उसी पानी से है, गुस्ल भी उसी पानी से है। लेकिन चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरे शहर के अंदर आपको कोई ये बता दे गदरपुर के इस मदरसे में कोई इस वजह से मर गया हो कि ठंडे पानी से वुजू किया था, कोई इस वजह से मर गया हो कि फर्श पे सो रहा था, कोई इस वजह से मर गया हो कि ठंडी लग गई थी, कोई इस वजह से मरा हो कि सर्दी से मर गया है, कोई नहीं बता सकता। लेकिन चलो हॉस्पिटल में कितने लोग दिखाऊंगा, कहेंगे साकिब 5 मिनट
के लिए जमीन पर लेट गया था, इसके फेफड़े जाम हो गए, इसके गुर्दे जाम हो गए, इसकी सांस तंग हो गई। और मुझे बता तो सही, तेरा बेटा 5 मिनट के लिए नंगे पैर फर्श पे आ जाए तो ठंड लग जाती है। ये पूरी सर्दियां बगैर लिहाज के, बगैर बिस्तर के, बिना मौसों के ठंडे फर्श पे चलते हैं। बीमारी क्यों नहीं लगती है? कोई जवाब नहीं है। एक मदीने से जवाब आता है, नादान तूने नहीं देखा, जब बच्चे घर में होते हैं बेटा खुला है के छुपा है, ये बाप देख रहा है, पैर खुले है के छुपे है, ये बाप देख रहा है, इसका सर खुला है के छुपा है, ये बाप देख रहा है, बिस्तर है के नीचे है, ये बाप देख रहा है। लेकिन जब बच्चे मदरसे आते हैं तो किसका पैर खुला है? मुस्तफा देख रहे हैं। किसका चेहरा खुला है? मुस्तफा देख रहे हैं। कौन नंगे पैर चल रहा है? मुस्तफा देख रहे हैं। कौन ठंडे पानी से वुजू कर रहा है? मुस्तफा देख रहे हैं। तो सुनो, जब बच्चे घर होते हैं तो माँ बाप बचाते हैं, जब मदरसे आते हैं तो रसूल पाक बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मदरसे। हाँ, जब मदरसे में आ जाते हैं वो फिर मुस्तफ़ा की नजरों में आ जाते हैं। बेशक बेशक। और जिन पे उनकी नजर पड़ जाए, कसम खुदा की फिर बेड़ा ही पार कर देती है। बेशक, सुभान। हाँ, जिन पे उनकी नजर पड़ जाए। एक बार अबू जहल के बेटे पे नजर पड़ी थी, एक बार पड़ी, फरमाने लगे हुजूर, दामन पकड़ लिया, फरमाया इकरमा, रब ने बड़ा हसीन बनाया है, मेरा कलमा पढ़ ले, मैं तुझे जन्नत ले जाऊंगा। उसने कहा, मेरे बाप ने मरते मरते कहा था बेटे मर जाना, मोहम्मद का कलमा न पढ़ना। हुजूर मुस्कुरा दिए, इसलिए कि उसे नहीं पता था किसकी नजर पड़ी है, मगर हुजूर जानते थे कहीं भी चला जा पलट के मेरे ही पास आना है। कहा, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मुस्कुराए ना हुजूर, इसने भाग लगा दी, दौड़ता रहा, लोगों मुझे बचाओ, मुझ पे मोहम्मद की नजर पड़ गई है। भागते भागते अपनी इबादत खाने में गया, वो कहने लगा मैंने आज तक पूजा की है, इबादत की है, मुझे बचा लो। तो आवाज आई थी, तुझे अब कौन बचाएगा, तुझ पे नजर मोहम्मद की पड़ गई है। हाँ, जिस पे हुजूर की नजर पड़ जाए, मैं उनकी नजर की बात करने लगा, जिस पे उनकी नजर पड़ जाए। ने सोचा अच्छा आज तो हमारे हो के ये उनकी बोली बोल रहे, लेकिन पता ना था जमीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। भाग लगा ये करमाने अपनी इबादत खाने से निकल के, तो फिर मर जाना ही बेहतर है। जब कोई नहीं बचाएगा तो मर जाते। नदी के पास गया, ऊंचे टीले पे चढ़ा, छलांग लगा दी, और जैसी छलांग लगाई ना, नहर की लहरों ने ना गोद में ले लिया, उठा के किनारे पे रख दिया। सोचा इत्तेफाक होगा, फिर चढ़े ऊंचे टीले पे, फिर छलांग लगाई, फिर नहर ने उठाया, गोद में उठा के किनारे पे रख दिया। कहने लगे मैं डूबने आया हूं, तू डुबाती क्यों नहीं? तो लहरों ने कहा तब तुझे कौन डुबाए, जिस पे मोहम्मद की नजर पड़ गई है वो डूबा नहीं करते हैं, अगर डूबते भी हैं तो किनारे लग जाया करते हैं। बेशक बेशक। पलट के आ गए, गर्दन झुका के बैठ गए। मेरे हुजूर ने फरमाया इकरमा अब क्या सोच रहे हो? कहने लगे हुजूर अब क्या सोचना है। मान गया, जिसकी नजर यहाँ डूबने नहीं देती वहां जलने कैसे देगी। हाँ तो भाई जिस पे हुजूर की नजर पड़ जाती है फिर पेड़ ही पार हो जाते हैं। तो ये मदरसे के लोग हैं, ये मदरसे के लोग हैं, इज्जत किया करो इनकी। इतनी आसानी से कुरान, बड़ी तकलीफ होती है हज़रत, बड़ी तकलीफ होती है। अपनों से भी दुख है हमें। फोन करें कारी साहब, अल्लामा साहब, भाई
आपके जिम्मे इदारे की एक रसीद थी, पिछले साल आपने दिया था, इस बार क्या ख्याल है? जी तो कहता ठीक है, मैं तेरा हिसाब देख के बताऊंगा, कल फोन करियो मौलाना। कितना अकड़ के कह रहे, कल फोन करियो मौलाना। ओ भाई, अगर ये किसी का नाम ले देना तो खुश हो जाया करो। फैसला इनका नहीं होता, फैसला मदीने वाले का होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इसलिए कि अगर मैं ये सोचूं मदरसा मैं चला रहा हूं या मेरी वजह से, मेरी जेब से मदरसा चल रहा है, तो सोच गलत है। मैं कई ऐसे इदारे के मुहतमिम हजरात को जानता हूं कि जब राशन खत्म होता है ना और कोई सहारा नहीं होता तो रात को मुसल्ला बिछाते हैं और रो के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, घर भी आपका, मेहमान भी आपके, ये भूखे रहे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। लोग आपके मेहमानों को क्या कहेंगे? कसम खुदा की, अभी मुसल्ला उठता नहीं है, खैरात मदीने से पहले भेज दी जाती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे ना मेरी बात? तो कितनी कारत से बंदा कह देता, कह देता कल आना, बड़ा घमंड है तुझे पैसे का, हिसाब लगाऊंगा। अभी लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन हुआ था ना पीछे, तो ऐसा लग रहा था सारा लॉकडाउन का असर किसानों पे ही पड़ गया। उशर ना दिए इन्होंने, कह रहे लॉकडाउन है। किसी का 3 क्विंटल की जगह 2.5 क्विंटल निकला लॉकडाउन की वजह से। बीघे में फ्री थे, ऐसी खेती की, मैं सच बता रहा हूं, मेरे यहाँ तो इससे बेहतर गन्ना कभी हुआ ही नहीं जितना लॉकडाउन में हुआ था जी। क्यों ठलुए थे उसकी नला रहे थे। पहले गन्ना इतना होता था, फिर इतना मोटा होता जी है। कह रहा लॉकडाउन रह गया, इसलिए मौलाना आपके नाम ऐसे ही है कुछ। ये हालात है हमारी कौम के भाई। राज़िक रज़्ज़ाक़ कौन है? बोले, क्यों नहीं बोल रहे? पता नहीं है। रज़्ज़ाक़ कौन है? रोजी कौन देता है? अल्लाह। झूठ ना बोलियो, अगर झूठ बोलोगे वो जबड़ों में से निकालना जानता है। बेशक। हाँ, कह रहे लो जी मौलवियों ने हमारा क्या बिगाड़ लिया, जितनी ज़कात नहीं देते इतनी बढ़िया फसल हो रही। यही तो कह देते। अरे उसने दे रहे, अच्छी अच्छी फसल हुई है, जो देते हैं ना मस्जिद मदरसों में उनकी तो फसल ही मारी गई। ये हालात हमारी कौम के। लॉकडाउन में कहा फसल को नुकसान, और लोग हकारत से देखते हैं। कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि फला मौलाना को देखा ना तो वो रास्ता काट के चला गया, कहीं कुछ ले ना ले मुझसे। गारंटी के साथ कहता हूं, इतना बड़ा मजमा है, जाओ पूरा इलाका इकट्ठा कर लो, तुम तो कुछ भी नहीं हो, इकट्ठा कर लो। एक बंदा कोई बता दे किसी ने कारी अब्दुल जब्बार को अपने बच्चों के लिए भीख मांगते देखा हो? सही बात। अल्लामा अखलाक साहब को किसी ने 20 रुपए का सवाल करते देखा हो, ये कह के आज मेरे घर में चाय की पत्ती नहीं है? ये इतनी खुददार कौम है, ये मर तो सकती है लेकिन अपने लिए भीख नहीं मांग सकती। नहीं मांग सकती भीख। वरना धरना देना नेताओं से ही थोड़ी आवे, मौलवियों से तो आवे है। अगर सारे एक बार मीटिंग कर लेना कि नमाज नहीं पढ़ानी है जब तक 25,000 तनख्वाह नहीं हो जाएगी, है एकदम मत कहो हजरत। लोग इतनी आजाद है, कह देगी इमाम नहीं हम भी घर सो रहे। अल्लाह से कह देंगे वो पढ़ानी नहीं आए तो हम पढ़ते कहां से? हाँ ये नहीं, लेकिन कभी कोई नाराज नहीं हुआ। तुम 5,000 देते थे, बड़ा जुल्म किया लोगों ने, बड़ा जुल्म किया। लॉकडाउन हुआ, जिनकी तनख्वाहें 8,000 थी इमामों की ना, उनकी 5 कर दी। कह रहे 5 में करनी इमामत तो निकलो। और मौलानों से भी गुजारिश है भाई, मेहरबानी करें तुम भी ना बिल्कुल वो मात काम मत किया करो जैसे राणा घर ढूंढती रहती है ना। ये मसला नहीं होना चाहिए। इमाम जोहर में असर में जाएगा, जोहर में पहले आकर दूसरा इमाम बैठ जाता है। मुझे रख लो। अल्लामा शहरियार साहब ने भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर दी, हालांकि वो उनका मकसद उस गुफ्तगू में, मैं स्टेज पे था, उलमा की हिकारत करना नहीं थी, इमामों की तजलील नहीं थी, लेकिन जो आदमी बोलता है कभी कभी उसकी जबान से कुछ ज्यादा भी निकल जाता है।
होता है ना, इंसान है, निकल गया, उनकी कोई वो मसला नहीं था, लेकिन कितने कमेंट उन पे हुए, आग लग गई। और कुछ ने ऐसे ऐसे अशार लिख दिए, उन पे तो तौबा लाजिम नहीं थी, लेकिन इस पे कलमा तक लाजिम हो गया। शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं तहरीर लिखने वालों से, तुम ये गंदगी कब निकालोगे? इमाम असर में जाएगा, तू जुहर में जाके बैठ जाता है, जिसे मिले यूं वो करे क्यों? तुम्हारे अंदर इत्तेहाद नहीं तो दूसरों को समझाने जाओगे? इत्तेहाद अपनी सफ में पैदा करो और ये कोशिश करो। मैं तो कहता हूं यार, कितने इमामों के फोन आते हैं, तुम्हें 40,000 पे एतराज है ना, तुम्हें 60 पे एतराज है, तुम्हें 30 पे एतराज है, बेटे 8 दिन मेरे साथ रह ले, छठी का दूध याद ना आ जाए तो फिर बात करना। तू अपने लिए कमाता है, खुदा की कसम हम हुजूर की उम्मत के लिए कमाया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक हक बात है। नहीं बोलते हम स्टेज पे इन बातों को। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। तू घर में लेटाना, पूछ अल्लामा अखलाक के घर से कितने चूल्हे जलते, हम जानते हैं। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम्हें नजराने दिखाई देते हैं, गरीब की हिचकियां दिखाई नहीं देती। हम नहीं चाहते थे इन बातों को मंजर आम पे लाए, लेकिन न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां। गुजारिश है इमामों से, तुम भी ख्याल करो। कितने इमामों को इसलिए निकाला गया। एक इमाम का फोन आया, उसने कहा मेरी बेटी हॉस्पिटल में थी, मैं कुछ दिन लेट हो गया ना तो मेरी तनख्वाह भी काटी है, वो मुझे निकाल रहे। उसने कहा बेटी के इलाज में मैं 50,000 का कर्जमंद हो गया, 50,000 का कर्जमंद हो गया यार। और फिर बजाय इसके कि हमारी कौम को यह कहना था तू हमारा इमाम है, दुख न कर, बेटी के इलाज का पैसा भी हम देंगे, तेरी बाकी दिनों की तनख्वाह भी हम देंगे। क्या चला जाता दे देते, कोई चला जाता, लेकिन उन्हें डर इसलिए नहीं था, ये निकले तो निकले, इससे पहले 3 के फोन आ चुके, मुझे रखा जाए, मुझे रखा जाए। ख्याल किया करो। तो मेरी कौम से गुजारिश है, अपनी सारी गरीबी मदरसे और इमामों को ना दिखाया करो, ना दिखाया करो यार। एक बंदा एक किसी रेस्टोरेंट में भी या किसी भी वर्कशॉप में काम करता है ना, तो उसका जो मैनेजर होता है ना, उसकी बुरे वक्त में उसके काम आता है। बिना धर्म बिना जात देखे हुए बंदा मदद करता है एक दूसरे की, लेकिन तुम तो अपने इमाम के इतने भी ना हो सके, उसकी बुराई, उसके दुखी के दिनों में उसके काम आ जाते। कितना सितम करते हैं हम, और सोचते हैं इमाम ऐसी पढ़ा दे के मरते ही जन्नत में चला जाए, 3,000 तनख्वाह में देगा, हो सके किसी दिन बगैर वजू के नमाज जनाजा पढ़ा दे। चेक कर रहा मीटर क्या, गुस्से में उन्होंने अगर कह दिया अच्छा ये वो है जिन्होंने दावत को मना करी थी तो ठीक है, तेरा तब दिन था, आज हमारा दिन। फिर क्या होगा भाई, कह भी नहीं सकते, कफन से मुंह निकाल के भाई दूसरा पढ़ा दो। इन्हें बिना वजू पढ़ाई, इन्हें राजी रखा कर, राजी रखा कर। वो मैं हंसना हंसाना भी नहीं चाहता, लेकिन बात याद आई तो कह दूं। गालिबन अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी ने इस बात को लिखा है कि वो कोई इमाम था ना, तो लोग तनख्वाह नहीं दे रहे थे, वो चला गया बिना तनख्वाह के, उसने खत लिख दिया मैंने जितने दिन नमाजें पढ़ाई हैं सारी बगैर वजू पढ़ाई हैं। अब वो पढ़ना लिए घूम रहे था पूरा गांव। जी अब क्या होगा, तो सबका फतवा था भाई दोबारा पढ़ो, यही हुक्म शरीयत था। इमाम कहते मैंने बिना वजू पढ़ाई है तो लाजिम है आप पे, आप दोबारा पढ़ो। तो बोले भाई 10 साल की लौटाने से बेहतर है बुला के डबल दे दो। है फिर वो कहते हैं ना कि अब शोर मचाने से क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत। हाँ, फिर पन्ना लिए घूमने से कुछ नहीं होगा। इखलास पैदा करो, इखलास पैदा करो।
और इमाम को ना बिल्कुल इतना नो टेंशन कर दो, वो नियत बांधे ना अल्लाहु अकबर, उसे ये ना सोचना पड़े गोश्त का पैसा कहाँ से देना, कल मेहमान आ रहे नाश्ता कहाँ से कराना है, और परसों को बाजार भी है क्या करना है, बच्चों के कोर्स भी आने, फीस भी जानी है। जब ऐसी नमाज पढ़ाएगा तो फिर तुम भी खुद जाओगे ऐसे, वो भी दिमाग लगा रहा नमाज में, बच्चों की फीस कहाँ से आनी है, फिर कह रहा दिल ना लग रहा नमाज में, लगेगा कहाँ से। इतना दे दे इमाम को, खड़ा हो ना तो ये भी रब की बारगाह में हो और तू भी रब की बारगाह में हो। बेशक पैंट कराते हो ना तो कहते भाई अच्छा लाओ पैंट, कि निशान नहीं पड़ने चाहिए, पुट्टी करानी है ना तो ऊंचा नीचा नहीं रहना चाहिए। घर इतना अच्छा लगता है, फिर अमल इतना अच्छा क्यों नहीं लगता। करेंगे इंशाल्लाह, अच्छा इमाम लाएंगे, बोलो इंशाल्लाह। अच्छा इमाम भी क्या, मेरे एक दोस्त हैं मुफ्ती साहब क़िबला, वो हजरत तखस्सुस वालों को पढ़ाते हैं। लॉकडाउन में मदरसे बंद हुआ, वो इमामत करने चले गए, तो एक मुखिया खड़ा होकर बोला जिसे बिस्मिल्लाह याद नहीं आती थी, पहले तुम्हारा टेस्ट लेंगे हम। किसका? जो मुफ्तियों को पढ़ाता भाई। और मैं उसी दिन जलसे में गया था जी, मगर किस्मत की बात थी यार, मुफ्तियों को पढ़ाने वाला इमामत करने आया था। मगर इमामत भी छोटा काम नहीं है, कुछ तो इसी धाक में रहते इमाम साहब घर जाऊं और मैं मुसल्ले पे चढ़ूं, होश में चढ़े कर टांगे चीर दी जाएंगी। खेल नहीं है नमाज। किसी ने सरकार आला हज़रत से पूछा था हुजूर आपको कितना इल्म है, तो आला हज़रत ने फरमाया था बस अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूँ। हाँ, 120 उलूम पर महारत ताम रखने वाला कह रहा है अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूँ। अब समझ में आया कितना इल्म है। तुझे तो इस्तंजा भी नहीं आता, इमाम के घर जाने का मौका लगाता है, गया फट से खड़ा हो गया मुसल्ले पे, तो कहीं की कहीं आयत पढ़ गया, कहीं की कहीं, कभी ज़ोहर में क्लास शुरू है तो कभी मगरिबी उसमें हो गई। तो ये ना किया करो, मुसल्ला बड़ी चीज है, ये हर एक का हक नहीं, मुसल्ला मेरे हुजूर के वारिस का हक है। और समझ सकते हो वारिस कोई आम नहीं होगा भाई। नेता मंत्री अगर किसी को अपना उत्तराधिकारी बना के भेजता है तो कोई काबिलियत देखता है उसके अंदर, फिर होता है कि इसका कलम मेरा कलम है, इसकी जबान मेरी जबान, जो ये कहेगा मेरा फरमान होगा, जो ये बोलेगा अमल करना है। अगर नेता को इतनी फिक्र है तो मदीने वाले को फिक्र नहीं होगी। बेशक बेशक बिल्कुल। तुम जिसे हिकारत से देखते हो वो तेरे बाप का नाइब नहीं, वो रसूले पाक का नाइब है। जब उसका दिल टूटता है तो तुझे खबर हो ना हो, मदीने वाले को पहले खबर हो जाए। बेशक बेशक हक बात भाई। ये जो झांक के देखते रहते ना इमाम किधर जा रहे हैं, इतने टाइम गया था इतने टाइम आया, जरा होश करना, आंखें फोड़ी जाएंगी। इतनी देर अपने ऊपर आंखें लगा, तू क्या कर रहा है। मेरी बात समझ गई जो मैं कहना चाह रहा था आपसे, है तो बड़ी वो रहती है बूम। एक ने तो भाई उस पे कौन सा केस लगवाया था, अभी सोशल मीडिया पे था, आतंकवादी घोषित करा दिया भाई, सिर्फ इतनी सी बात पे को उसके घर फातिहा पढ़ने इमाम ना गए। अल्लाह, मीडिया को बुलाने के बाद का ये आतंकवादी है इमाम हमारा, लेकिन कानून अंधा नहीं है। कुछ तो किसी न किसी को कहीं ना कहीं दिखता है, वो तो बच गया, उसे हुजूर ने बचाया, लेकिन मरेगा तो तुझे कौन बचाएगा। इतना घमंड दौलत पे इमाम फातिहा में नहीं आया तो आतंकवादी घोषित करा दिया उसे। भाई बदलो अपने आप को, अल्लाह रसूल के हो जाओ। मौत सबको आनी है, गरीब को भी आनी है, अमीर को भी आनी है। मुझे बताओ किसी अमीर की कब्र में सोने की ईंटें लगती हैं, किसी गरीब की कब्र में अगर मिट्टी की जगह गारा डाला जाता हो, नहीं है ना। सबको एक ही जगह सोना है, एक ही ठिकाना है। तो फिर आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो ये घमंड दिखाते ना करे साहब लोग कि पैसा मुझ पे, तो ये घमंड न किया कर। दौलत का मालिक भी अल्लाह है, इज्जत का मालिक भी अल्लाह है, जिंदगी का मालिक भी अल्लाह है। तेरे दरवाजे पे कोई मांगने वाला आया कर तो शुक्र अदा किया कर। सोचा कर ये भी तो हो सकता था खुदा उसके जैसा तुझे बना देता और तेरे जैसा उसे बना देता। शुक्र अदा कर कि तुझे देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया। ये सोच के ज्यादा दिया करो। और रह गई मदारिस की बात,
तो जब तुम्हारा नाम आए ना तो खुश हुआ करो, हुजूर ने मेरा इंतखाब किया है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने मेरा इंतखाब किया है। लेकिन कहता नहीं जी अभी मार्केट में हूँ, थोड़ा सा हिसाब बना रहा हूँ, कल फोन करना। कल फोन आता है, फिर खबर आती है नहीं नहीं ठहर जाइए, अभी हिसाब नहीं लगाया, परसों फोन कीजिए। ये मौलवी है तेरे बाप का नौकर नहीं है, ये अपने लिए भीख नहीं मांग रहा है। अगर ये हाथ फैला रहा है तो मुस्तफा के लिए फैला रहा है, अपने नबी के लिए फैला रहा है, अपने दीन के लिए फैला रहा है। जब तू घमंड दौलत का किसी मौलवी और कुरान वाले को दिखाता है तो रब कहता होश कर, घमंड का सरिया निकाल गले से, वरना इतना जलील करूंगा कोई इज्जत देने वाला नहीं होगा। मैंने देखा है दौलत वालों को, अगर ना देखा हो तुम भी देख लेना, आईसीयू में पड़े हैं जिनके आगे पीछे नौकर होते थे, आज उनके मशीनें लगी हैं, सांस नहीं आ रहे हैं, लोग सेब लेके जा रहे हैं, जूस लेकर के जा रहे हैं, लेकिन ये पी नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। लेकिन जाओ कभी अमीरों को देखना जो आईसीयू में भर्ती है, इधर से आंसू टपक रहे हैं, कभी इधर से आंसू टपक रहे हैं। मुझे बता दो सही ये क्यों रो रहा है, आज इसे किस चीज ने रुलाया है, इसे गुजरे दिन याद आते हैं। कहता लोगों मैंने सेब वालों से प्यार किया, मैंने जूस वालों से प्यार किया, काश मैंने कुरान वालों से प्यार किया होता, काश मैंने दीन वालों से प्यार किया होता। अगर मैंने कुरान वालों से प्यार किया होता, तुम फल ला रहे हो मेरे किसी काम के नहीं है, जूस ला रहे हो मेरा किसी काम का नहीं है। काश मैंने किसी कुरान के कारी से प्यार किया होता तो कोई यासीन लेके आ जाता, कोई सूरह रहमान लेके आ जाता, कोई सूरह मुल्क लेके आ जाता, कोई सूरह फातिहा लेके आ जाता। ओ लोगों आज मुझे जूस की जरूरत नहीं है, फलों की जरूरत नहीं है, मैं मर रहा हूँ, मेरी सांसें अटकी हुई है। हो सके तो कोई कुरान पढ़ के सुना दो, कोई कुरान की सूरत सुना दो। ओ खुदा की कसम अगर इज्जत से मरना चाहते हो तो कुरान से भी प्यार किया करो, कुरान वालों से भी प्यार किया करो। जब रूह निकलती है तो पहले टलकनों में अटकाई जाती है, फिर घुटनों में लाके रोकी जाती है, फिर कमर में लाके रोकी जाती है, फिर सीने में अटकाई जाती है, फिर गले में फांसी जाती है। और यार अगर चाहते हो इस तकलीफ से ना गुजरो तो कुरान वालों से प्यार करो। इधर ये कुरान पढ़ेंगे अल्लाह तुझे इज्जत की मौत भी देगा, तुझे जन्नत भी अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान। थके तो नहीं है अभी भाई? कितने लोग अपने माँ बाप से प्यार करते? हाँ चाहे गाली बक के आए हाथ तो सारे ही उठा देते। मेरे भाई हमारी कौम का भी अजब रवैया, बुरा ना मानिएगा, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बहुत गौर से मेरी बात सुने, हमारी कौम ना भेड़ की चाल चलती है, जिधर को एक चलेगा उधर को सभी चल जाते। उसका नतीजा जाओ मस्जिदों की अलमारियां चेक करो, इतनी पेटियां रखी हैं मस्जिद में, इतनी पेटियां रखी हैं हजरत कि जगह मेरी मुसल्ले तक आ गई सरक सरक के। हाँ जी अब्बा मरे सीधा मार्केट जाता, आप पेटी का हदिया करेगा उस पर लिख देगा अब्बा का नाम डाली। क्यों भाई? क्या अब्बा का नाम का कुरान दे रहे हैं, अब्बा बख्शे जाएंगे। पूछो इन उलमा से, रखे रखे कुरान से सवाब मिलेगा या उसे कोई पढ़ेगा तब सवाब मिलेगा? इतनी पेटियां हो गई कि पारे घुन गए रखे रखे। ये सुना हमने, आपने भी पढ़ा है हम लोगों ने, और आपने बार बार सुना होगा कयामत में कुरान शफाअत करेगा, कहेगा यार अब ये मुझे पढ़ता था इसे बख्श दे, ये मुझे चूमता था मुझे बख्श दे। जो कुरान कयामत में ये सलाहियत रखता है कि हमारी शफाअत करे, हमें जानता है कौन हमें पढ़ता है, तो क्या उसे ये खबर नहीं होगी कौन नहीं पढ़ता है? हैं रखे रखे घुन गए, अब्बा मरा सीधा बेटा पेटी लेने, अब्बा मरा बेटा सीधा पेटी लेने। भाई सिर्फ पेटी लेने जाते हो, अब्बा ही बख्शवाना चाहते ना तो जरूरी है पेटी लाओ, कभी मदरसे भी आ जाया करो। बेशक बेशक जी। अल्लामा साहब से कहो कि जरा वो बच्चे दिखाओ जिन बच्चों में गरीबी है, सर्दी है, लेकिन बदन पे कपड़े पुराने हैं और वो
वो भी ठंडे हैं, उन बच्चों को गर्म कपड़े खरीदवा दो। गर्मी आने वाली है, अभी सर्दी है, अगर अब्बा ताज़ा ताज़ा मरा है ना तो फिर ये करना कि मदरसे आना, कहना एक गीज़र मेरे बाप की तरफ से, है ना। गर्मी में बाप मर जाए तो कहना एक फ्रीज मेरे बाप की तरफ से। पेटियां लाते हो ना, बेशक पेटियां लाते हो। और भाई अगर बाप का इंतकाल हो जाना आ मदरसे में, कि वो कौन सा कमरा है जिसमें बैठ के कुरान वाले पढ़ते तो पसीना टपकता है। मेरा बाप का इंतकाल हुआ है, एक एसी मेरी तरफ से हो जाए, एक कूलर मेरी तरफ से हो जाए। गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई नहीं पता कि साहिब कहाँ मौत आ जाए। मैं अक्सर कहता हूँ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मौत का कुछ पता नहीं है, नहीं जानते हो। जाओ कभी कब्रिस्तान जाके देखो, कितनी कब्रें बैठ गई, उन पे कोई फूल तो फूल मिट्टी डालने वाले नहीं है। कितनी कब्रों का कफन नजर आ रहे हैं, कितनी कब्रों में हड्डियां नजर आ रही हैं। आज कोई मिट्टी डाल करके हड्डियों को छुपाने वाला नहीं है। हाँ साकिब, ये इंतजाम करो और ये कोशिश करो और ये इंतजार करो, एक दिन तुम्हें भी मौत आनी है। इस मौत के लिए तैयार हो जाओ। गारंटी नहीं है तुम्हारे मरने के बाद कोई तुम्हारे लिए इसाले सवाब करे। इतना अपने हाथ से कर जाओ, मदरसे में पंखा लगवा दो, मदरसे में कूलर लगवा दो, मदरसे में फ्रीज लगवा दो। दावे के साथ कहता हूँ, कोई दुआ करे ना करे, कोई हाथ उठाए ना उठाए, इधर बैठ करके पंखे के नीचे कुरान का कारी कुरान पढ़ेगा, उधर पंखा घूमेगा, ठंडी हवा हाफिज के बदन को लगेगी। खुदा तेरे बाप की कब्र को अपनी रहमत की हवाओं से ठंडा फरमा दे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे कब्रें ठंडी, बेशक बहुत खूब, बहुत अच्छा। ऐसे कब्रें ठंडी होती। याद का इदारा, सबको बाप से प्यार है। तो मेरी आज गुजारिश है, सबने हाथ उठाए माँ बाप से, रिश्तेदारों से। हमारे एक भाई 100 रुपए देखे गए इदारे के लिए, मुझे मालूम है। परेशान ना हुआ करो, मैं देखूं ना देखूं, हुजूर देख रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा सुने मेरी बात। ये इदारा है हमारा, इस इदारे के बड़े खर्चे, कुर्बानियां हैं। कसम खुदा की, अगर एक हाफिज के बदले में पूरी दुनिया की दौलत तोल के दे दो ना, तब भी उस नेमत का बदला नहीं हो सकता जो आज तुम्हारा पेट अपने सीने में लेके निकल रहा है। हाँ माशाल्लाह। है कोई जो कुरान से भी मोहब्बत का दावा करे और उसे साबित भी करे, और साबित इस तरह करे कि उस कुरान की मोहब्बत में, दीन की मोहब्बत में, अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए या अपने महबूबीन के इसाले सवाब के लिए इस इदारे का ताउन करे। सारे लोग जो जिसका भी जो मन होना वो बताए। अगर यहाँ है तो दे, नहीं दे सकता लिखा ले। कम से कम इदारे का ताउन करे, ताकि क़यामत में हजरत फातिमा ये कहे, मेरा बेटा कुरान के लिए सर दे के आया, तू क्या दे के आया? कह देना, मैंने मदरसे को कुरान के लिए एक पंखा दिया था, एक एसी दी थी, एक फ्रिज दिया था, मैंने ये दिया था। आपसे गुजारिश है कि आप हजरात इस इदारे का ताउन करें। ये किसने दिए? भाई उस्मान रजा मंजरी साहब के वालिद गिरामी, इन्होंने माशाअल्लाह 1000 रुपए इदारे के लिए पेश किए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये वो इंतजाम है इंशाअल्लाह, जो कोई दुआ करे ना करे ये असर रंग लाए। मरहूम शहीद भाई के साहबजादे मोहम्मद कामिल, 1000 रुपए शहीद भाई के साहबजादे। माशाल्लाह, शहीद भाई के साहबजादे। यार औलाद का मसला भी ऐसा होना चाहिए ना, औलाद का मसला ऐसा होना चाहिए कि बाप भी कहे मैं औलाद छोड़ के आया, और फख्र से कहे मेरे बेटे ने मेरी दौलत पे डांस नहीं किया, कुरान की जगह पैसा लगाया। ये ऐसे बेटे बनिए। हमारे एक भाई ने 1000 रुपए पेश किए, भी एक भाई 500 रुपए पेश करके गए, ये भाई ने 500 रुपए पेश किए हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और भाई ये देखिए, पैसे दे के ना जलसा खत्म नहीं हो रहा है। अगर जाने ही है तो पैसे ले जाओ, मदरसा हम चला लेंगे। हाँ, अभी मौलवी के इतने बुरे दिन भी नहीं आए। हाँ, बारिश शुरू हो गई है भाई। देखो अल्लाह कबूल फरमाए। जिसको भी ताउन करना है ना इदारे का, आप आए हो ना तो फिर इदारे का काम